Hello everyone, this is your English teacher Mrs. Preeti going to start today's topic that is about the parts of speech. Part of speech हमने बहुत बारी पढ़े हैं, लेकिन उनको अगर हम डिटेल में करते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, वो भी हमने कर रखा है। लेकिन आपके लिए आज हम एक ही क्लास में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतनी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि हमें दोबारा से उसको देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे मैं आपको इसको समझाती हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला बच्चा हो या स्टूडेंट हो, वो इसको इजी वे में समझ लेगा। मैंने इस तरह से आप आज की क्लास को डिज़ाइन किया है, इस तरह से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ नटशेल। नटशेल मीन्स क्या होता है? नट जैसे हमारा छोटा सा होती है, गिरी होती है छोटी सी, वो शेल में जैसे कवर रहती है, ऐसे ही मैं आपके लिए ये पैकेज लाई छोटे से उसमें एक्सप्लेनेशन में आपको इतना बड़ा टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपके लिए एक ट्री डायग्राम बनाया है ताकि आप इजीली इसको समझ सके। जो फर्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा नाउन, सेकंड हमारा प्रोनाउन रहेगा, थर्ड हमारा एडजेक्टिव रहेगा, फोर्थ हमारा एडवर्ब रहेगा, नेक्स्ट हमारी वर्ब रहेगी, फिर हमारी कंजंक्शन रहेगी, देन प्रेपोजिशन एंड देन इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कैसे यूज़ होगा, वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। डेफिनेशंस हमने बहुत पढ़ रखी है, जैसे नाउन की डेफिनेशन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन, एनिमल, इनको नाउन बोलते हैं। लेकिन हम कोई भी डेफिनेशन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ेंगे। उनके लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया है, आप उस शॉर्टकट को पढ़ेंगे और उसको ही पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। लेट्स स्टार्ट विद द नाउन। नाउन सबसे पहले क्या है? नेमिंग वर्ड। किसी को भी हम नाम दे दें तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। जैसे आज मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैंने बोला मार्कर, तो ये नाउन है। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैंने बोला कि ये बोर्ड है, तो ये भी नाउन है। मतलब किसी भी चीज़ को मैंने बोला ये डॉट, डॉट भी नाउन है। तो जिस चीज़ को हमने बोल दिया, नाम दे दिया, वो हमारे नाउन होते हैं। ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? थिंक ऑफ अ नाउन एज अ नेम। किसी भी नाउन को सोचो एज अ नेम। अगर मैंने बोल दिया फैन, देख लिया मैंने फैन, मैं उसको नेम दे सकती हूँ। अगर मैंने देख लिया एसी तो एसी, लाइट देख ली लाइट, कर्टेन्स देख लिए कर्टेन, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वॉल देख ली, वो भी हमारा नाउन। यानी जिस चीज़ को हम नाउन बोल सकते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? नेम दे देते हैं, या नेम देने वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोल सकते हैं। हर चीज़ नाउन होती है जिसको हम नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग देखा हमने, डॉग। सिटी, शहर, लव, लव और कार, ये सभी हमारे क्या है? नाउन है। जिस चीज़ को हमने नाम दे दिया वो नाउन है। बस ये ट्रिक याद रखनी है, थिंक ऑफ अ नाउन एज अ नेम। किसी की नाउन को सोच रहे हैं तो एज अ नेम सोचना। हमें कोई भी नाउन हमारे माइंड में आ रहा है तो उसको हम नेम की तरह ट्रीट करेंगे, कि नेम दे देंगे उसको, तो वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन सब्सटीट्यूट फॉर द नाउन। नाउन की जगह सब्सटीट्यूशन अगर कुछ आ जाता है, सब्सटीट्यूट वर्ड आ जाता है, वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वो हम ऐसे पढ़ते हैं कि नाउन को रिप्लेस करता है जो वर्ड, वो प्रोनाउन होता है, या उसकी जगह ले लेता है, वो प्रोनाउन होता है। हम सिंपल से याद रखेंगे, सब्सटीट्यूट फॉर नाउन, नाउन की जो जगह लेता है वो प्रोनाउन है, सब्सटीट्यूट होता है इसका। और ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक पढ़ लेंगे। इफ इट्स रिप्लेसिंग अ नाउन, अगर ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, इट्स अ प्रोनाउन, तो मान लीजिए वो प्रोनाउन है। और थिंक प्रो फॉर नाउन, यानी प्रोनाउन के लिए हमें क्या सोचना है? नाउन को सोचना है। नाउन दिखाई देगी, जैसे मान लो आपको एक लड़की दिखाई देगी, उसका नाम है सीता। देखो ओल्ड नेम लिया है मैंने, कोई बात नहीं, वही माइंड में आ रहा है, जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। मैंने उसको नेम दे दिया सीता। अब सीता माइंड में आ रहा है तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? शी।
तो उसी को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर सीता दिखाई दे रही है, गर्ल दिखाई दे रही है, तो वो नाउन है। अगर उसको ही प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है या प्रोनाउन में चेंज करना है या सब्स्टिट्यूशन देना है नाउन को, तो हम प्रोनाउन बोलेंगे तो शी बोलेंगे उसके लिए। तो ये याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वही है, बॉय के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, गर्ल के लिए या कोई नेम हो तो शी यूज़ करेंगे, कोई भी थिंग हो तो इट यूज़ करेंगे। ये सभी चीज़ें हम नाउन में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नाउन का सब्स्टिट्यूट लेना है तो हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं तो हम दे का यूज़ करेंगे। और वी भी हम, यानी बहुत सारे लोग हो, प्लूरल हो या पर्सन है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक है, इफ इट्स रिप्लेसिंग अ नाउन, नाउन को अगर ये बदल रहा है तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होती है? अब कुछ नहीं करना है कि ये क्रिया है, ये वो है, सिर्फ याद रखना है एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन हम करते हैं, इफ आई एम राइटिंग का एक्शन कर रहे हैं तो राइट इज वर्ब, ठीक है। कोई भी एक्शन, वॉक चलने का एक्शन तो वॉक इज वर्ब। रन भागने का एक्शन, रन इज ऑल्सो वर्ब। इफ आई एम प्लेइंग देन प्ले का एक्शन। तो ये सभी क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। एक्शन और स्टेट, स्टेट मीन्स क्या होते हैं, हालात, परिस्थिति या एक सिचुएशन दिखानी। ट्रिक हमारी छोटी सी है इसकी भी। Verbs are the action words or a state of being। वही बताया है, एक्शन वर्ड्स हैं या स्टेट ऑफ बीइंग है या हालात है। एग्जाम्पल देखेंगे, या सिचुएशन है, स्टेट है। अब एग्जाम्पल है रन, अभी मैंने करके दिखाया कि कोई भी एक्शन, मैं लिखने का एक्शन कर रही हूँ, राइट, ठीक है, बोलने का एक्शन कर रही हूँ, स्पीक, ठीक है, और देखने का एक्शन कर रही हूँ, सी। जो भी मैं एक्शन करूंगी वो वर्ब होती है। कोई भी एक्शन मैं करूंगी तो वो वर्ब है। ईट, अगर मैं खाने का एक्शन करूंगी तो ईट। इज भी वर्ब है हमारी। जंप, अगर मैं जंप करने का एक्शन करूंगी, कोई भी मैं एक्शन करूंगी तो वो एक्शन वर्ड हमारा वर्ब है। ये हमारी ट्रिक है छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन बच्चों ने पढ़ी है, उसके पार्ट्स पढ़े हैं, ये वो, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक में ही आपको बता रहे हैं। डिस्क्राइब्स नाउन, नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ट्रिक देखते हैं पहले इसकी। इफ इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये मैंने बता दिया ऊपर ही, डिस्क्राइब करेगा नाउन को। और टेल यू मोर अबाउट इट, या नाउन के बारे में कुछ और हमें बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, ठीक है, नाउन के बारे में। इट इज एन एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लेकिन हम नाउन के ठीक पहले इसको लिखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है, नेम दे दिया हमने किसी को भी, गर्ल। अगर हम किसी को देखते हैं तो हम बोलेंगे गर्ल, देखी तो, या फिर उसका अगर हम नेम जानते हैं तो नेम बोल देंगे, दोनों ही नाउन है। अब गर्ल है और कैसी गर्ल है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब नाउन, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। टॉल, टॉल बॉय, हैंडसम बॉय, बॉय नाउन है और टॉल उसका एडजेक्टिव है। स्लो, स्लो लिसनर, स्लो लर्नर, ठीक है, लर्नर हमारा क्या है, नाउन है। देन रेड, अब रेड ड्रेस, रेड पेन, रेड इंक, इंक पेन और ड्रेस, ये सभी हमारे नाउन है। इनको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, रेड वर्ड कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। जब नाउन को डिस्क्राइब किया जाए वो हमारा एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे और अनदर एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो हमारा एडवर्ब होता है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफन एंड इन ly बट नॉट ऑलवेज। ध्यान रखना है, जो एडवर्ब होता है, जो वर्ड होता है एडवर्ब, उसके पीछे मोस्टली आपका ly आएगा, लेकिन हमेशा नहीं, जरूरी नहीं ly आए। कभी आप कहो कि मैम ने बोला था ly वाले एडवर्ब होते हैं, लेकिन नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है कि भाई आपका ly वाले वर्ड्स दिखे और आपने एडवर्ब बोल दिया। दे डिस्क्राइब, लेकिन ये ऐसा जरूर होता है जो मैं अब बता रही हूँ आपको। दे डिस्क्राइब हाउ,
व्हेन और वेयर एन एक्शन हैपन्स। कोई एक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है। जब इन 3 क्वेश्चंस का हाउ, व्हेन और वेयर, हाउ, व्हेन एंड वेयर, अगर इन क्वेश्चंस का कोई भी एक्शन जवाब दे रहा है तो इट मीन्स दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्ब। वो हमारा एडवर्ब होगा कि एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, तीनों वर्ड याद रखने, हाउ, व्हेन एंड वेयर। और सबसे पहले ट्रिक बताई थी LY वाली, अगर LY वाली फेल हो जाए ट्रिक तो दूसरी ट्रिक पे आ जाना, हाउ, व्हेन और वेयर वाली ट्रिक पे एडवर्ब के लिए। एग्जाम्पल है आपका क्विकली, अब LY वाला वर्ड दिखाई दिया, वेरी, लेकिन इसमें LY नहीं है, ऑफन इसमें भी नहीं है, और लाउडली में आपका LY वाला है। कई जगह ये रूल चलेगा LY वाला, और कई जगह आपका कौन सा रूल चलेगा, हाउ, व्हेन एंड वेयर द एक्शन हैपन्स। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इन, एट, ऑन, लेकिन कई बारी कंफ्यूजन रहती है कि है क्या आखिर। लेकिन प्रेपोजिशन क्या होती है, शोज रिलेशनशिप। सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को शो करने के लिए प्रेपोजिशन को डाल दिया गया है, और ये हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक रहेगा, इट टेल अस वेयर समथिंग इज। ये हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ है। इट मीन्स थिंक ऑफ दैम एज लोकेशन वर्ड। इसको कैसे याद कर लेंगे, प्रेपोजिशन को लोकेशन वर्ड्स की तरह याद कर लेंगे। थिंक ऑफ दैम एज लोकेशन वर्ड, कि जो प्रेपोजिशन होती है ना वो तो लोकेशन वर्ड्स होते हैं, ऐसे हम इनको याद कर लेंगे। जैसे आपका इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, एग्जाम्पल के लिए अंडर हो गया, बिसाइड हो गया। अब सभी जो ये छोटी छोटी प्रेपोजिशन है ये हमें लोकेशन शो कर रही हैं, जब या फिर सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप शो करती हैं। जब ये दोनों चीज शो करती हैं, रिलेशनशिप या लोकेशन, तो हम इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं इन वर्ड्स को। और आपको ये कैसे याद रखनी है, लोकेशन वर्ड्स के नाम से प्रेपोजिशन को याद करना है आपको। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंजंक्शन, और कुछ जोड़ने की बात की जा रही है। कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स को कनेक्ट करता है और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक भी सेम है। इट कनेक्ट्स टू आइडियाज और टू थिंग्स, या तो दो चीज़ों को जोड़ेगा या दो आइडियाज़ को जोड़ेगा। डिफरेंट आइडियाज़ हैं, हम उनको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टर और कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एंड वर्ड आ गया, जैसे हमारा बट वर्ड आ गया, और आ गया, बिकॉज आ गया, ऑल्दो आ गया। तो ये सभी वर्ड हमारे कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा। अब नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसेस इमोशन और सरप्राइज। जब हम अपने एक्सप्रेशंस को या फिर इमोशंस को या फिर सरप्राइज को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है भाई, इफ इट्स एन एक्सक्लामेशन, अगर ये एक्सक्लामेशन साइन समझते हो, इस तरह का साइन होता है। ये आपका एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, नीचे डॉट होती है। अगर आपको एक्सक्लामेशन दिखाई दे जाए और शोज सरप्राइज या फिर कुछ सरप्राइज शोज है, इट इज़ एन इंटरजेक्शन, तो समझ लेना वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे वाओ, हमें एकदम से हमारी फीलिंग बाहर आई वाओ, और आउच, दर्द हुआ, तो ऐसे बोला हमने। हे, एकदम देखते ही हे, या कुछ देखते हैं कोई एक तरीके से। अलास, अलास इज फॉर सैडनेस, उदासी के लिए यूज किया जाता है अलास। ठीक है, तो ये हमने सारी पार्ट ऑफ स्पीच अपनी ट्रिक के थ्रू कर ली है, नहीं तो हमें इसको पढ़ने में कम से कम भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, कम से कम 1 वीक से ज़्यादा लग जाता डेली का अगर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच करते। वैसे मैंने अपनी वीडियोस में, अपनी क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल डिटेल में भी कर रखा है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपके वीडियो एंड होते ही हम उसको प्लेलिस्ट को नीचे लगा देंगे, यहाँ पे आप उसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, और आपको हर टाइप की जो पार्ट ऑफ स्पीच है 8 के 8 डिटेल में भी मिल जाएंगे।
टॉपिक की लास्ट 2 ट्रिक्स रहती हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रिक है, अगर मान लो आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, तो आपका व्हाट और हु जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उसका आंसर होगा, जो पार्ट इन क्वेश्चंस का आंसर देगा व्हाट और हु का, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट हमारी है वर्ब। अगर हमारा एक्शन, व्हाट एक्शन, कौन सा एक्शन जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है, तो वो एक्शन हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होगा, व्हाट काइंड, किस तरह की कोई चीज, ठीक है, जब इसका कोई आंसर देगा दैट पार्ट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब हाउ, व्हेन और वेयर का जो आंसर करेगा, जो पार्ट यानी जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन किस चीज का, हाउ का, व्हेन का, वेयर का, अगर आपको आंसर करेगा, इट मीन्स इट्स कॉल्ड एन एडवर्ब। ये तो मैंने चारों के आपको पार्ट ऑफ स्पीच के आपको क्या बताए हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं चारों पार्ट ऑफ स्पीच के। एक मैं आपको और चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक ही आप पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करिए, अलग अलग कलर के, जैसे नाउन को रेड कलर दे दीजिए, प्रोनाउन को ग्रीन दे दीजिए, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके आप पार्ट ऑफ स्पीच को सीख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स उसको दे सकते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आपको इजीली पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ जाएगी कि वो क्या वर्क कर रही है और कैसे वर्क कर रही है एक सेंटेंस में। लास्ट है आज का हमारा ये, वन सेंटेंस ऑल 8 पार्ट्स। ध्यान से सुनेंगे सभी, आप अपना भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट ऑफ स्पीच, 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट। आप अपना भी ट्राई कर सकते हैं और साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा वाओ। वाओ वर्ड क्या शो कर रहा है, इंटरजेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है और एक्सप्रेशन शो कर रहा है, कोई इमोशन शो कर रहा है। फिर हमारा है हैप्पी डॉग। डॉग क्या है हमारा, नाउन, और नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। तो हैप्पी क्या है इसमें हमारा, एडजेक्टिव है, और डॉग क्या है, नाउन है। अब हमने बात की थी एडवर्ब की, क्विकली, LY वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं, तो क्विकली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर हमारा आ गया रन, यानी भागा, भागने का एक्शन किया। एक्शन वर्ड किसको बोलते हैं, वर्ब को, तो रन हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। उसके बाद क्या है ओवर। ओवर क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है सेंटेंस में, या लोकेशन शो कर रहा है, तो जो लोकेटिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, प्रेपोजिशंस। वो क्या होते हैं हमारे, प्रेपोजिशंस। हिल, हमने देखा हिल को, हमने उसको नाम दे दिया, हिल है ये तो, माउंटेन है ये तो ये क्या हो गया हमारा, नेमिंग वर्ड यानी नाउन। फिर आ गया एंड। एंड क्या कर रहा है, हमें ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को, दो आइडियाज को, दो थिंग्स को, टू थिंग्स को, तो ये एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। फिर बाग्ड, बाग्ड करने का एक्शन किसने किया, डॉग ने किया, बाग किया, बाग मीन्स एक्शन किया कोई, तो एक्शन वर्ड्स क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। फिर एट फिर से आ गया, एट क्या है, लोकेटिंग वर्ड, तो लोकेटिंग वर्ड क्या होती है, प्रेपोजिशन। फिर आ गया हर। अब हर किसी लड़की के लिए यूज किया गया है, किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हमारा। तो यही हमने एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में ही हमारा क्या है, एक बिल्कुल ही आपको एक ही सेंटेंस में सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ही एंड यही हो गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अच्छे से समझ लिया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।